गूगल कह रहा हूँ, फाइवर के सर्वर्स के ऊपर जाके उसने स्टोर हो जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। कैसे कि अगर मेरे पास एक इमेज जो है वो मौजूद है, आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो इसका फॉर्मेट है ना, वो आपका जेपीजी। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो पिक्चर हमने क्या किया बनाई है कैनवा से अपने गिग के लिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी। जेपीजी रखने की रीज़न क्या है कि अगर हम जेपीजी रखेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका पीएनजी होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर सकूँगा, मैं सिर्फ इसका नाम चेंज कर सकूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और डिटेल्स वगैरह जो है ना वो सेटल नहीं करवा सकूँगा। ठीक है, तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है कि मैं अपनी जो इमेज है जो मैंने कैनवा से तैयार की है उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर अभी कुछ कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह जो है वो सेटल करवाने इमेज के अंदर। अब इसका फ़ायदा ये होता है, अब ये चीज़ किसी ने ऐसे समझ लें कि फाइवर ने नहीं कहा कि भाई ऐसे करो इसे, यानी कि इमेज की भी एसईओ करनी चाहिए। बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जिस नाम से कोई भी चीज़ हम जो भी फाइल बनाते हैं, वो चीज़ सेम नाम के साथ और सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ जाके उनके पर्टिकुलर सर्वर्स पे सेव हो जाती है। ठीक है, जिस नाम से भी जो चीज़ से बनाते हैं, जैसे इस इमेज का कोई नाम रखा होगा जब आपके कंप्यूटर में होगी, फिर अपलोड कर दी, तो ये उसी नाम से क्या होगी, जाके सेव होगी। तो इस तरह से भी चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई ना कोई जो आपकी जो इमेज है वो भी आपके रैंकिंग में हेल्प करवा दे। कैसे? अब ये आइडिया कहाँ से मिला कि ऐसा भी हो सकता है? आइडिया मिला गूगल से। कैसे? अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, कोई भी इस तरह से लोगो फ्री, सपोज मैं लोगो लिख लेता हूँ, कोई भी मैंने सर्च की, इसकी इमेजेस पे आता हूँ ना मैं, तो ये देखिए मुझे ये जो इमेजेस नज़र आ रही है ना, अब ये कोई भी गूगल की अपनी नहीं है। ये देखें, ये freepik.com की है, ये postermywall.com की है, ये डिज़ाइंस फ्री लोगो online.com की है, लोगो डिज़ाइन ये। अब ये चीज़ें इस कीवर्ड के अगेंस्ट नज़र क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन्होंने इस पिक्चर का टाइटल सेटल करवाया होता है कि अच्छा ये चीज़ ये वाली है, ऑल्ट वगैरह और डिफरेंट चीज़ें सेटल करवा सकते हैं। अब ऑल्ट वगैरह सेटल करवाना या बाकी चीज़ें सेटल करवाना हमारे पास फाइवर में तो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो तो वेब डेवलपमेंट में होता है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइटल, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे सेट करेंगे कि हमारे पास वो अच्छा इम्पैक्ट डाले। देखिए हम नहीं भी तो कर रहे, यानी कि अगर नहीं करते तो अक्सर लोग नहीं करते ये चीज़। ठीक है, बट करने से क्या होगा कि अगर चांसेस बनते हैं तो आप एक फैक्टर कवर अप कर लें कि अगर उसका इम्पैक्ट होता हो तो हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ भी इफेक्ट करती है। कि जब हमने टाइटल इतनी मेहनत करके सोचा है, डिस्क्रिप्शन मेहनत करके बनाई है, उसके बाद प्राइसिंग रिसर्च करके बनाई है, इमेज रिसर्च करके बनाई है, तो अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी सेटल कर देते हैं तो इसमें हमारा क्या हर्ज है? ठीक है, तो हमने क्या कर लेना, सेटल कर लेना। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कैनवा में मैंने आपको कहा था 2 से 3 तस्वीरें हम क्रिएट जो है करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो 2 से 3 तस्वीरें हैं वो कैसी होंगी। हमने जो डिज़ाइन की थी तस्वीर, वो यूजुअली फर्स्ट तस्वीर होती है। ठीक है, जैसे अब ये पर्सन की है फर्स्ट तस्वीर, अपनी तस्वीर लगी हुई है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद एलिमेंट। आगे हम कुछ और जो है वो इमेजेस शो करवा सकते हैं इस तरह से, जिसके अंदर हम अपने सर्विस की थोड़ी डिटेल बता दें
कि लैंडिंग पेज, ब्लॉग, ठीक है, आप कस्टम रिक्वायरमेंट्स भी लोगे, आप क्या करोगे, यानी कि जो जो बातें हमने डिस्क्रिप्शन में लिखी थी ना, मैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए एक सेकंड इमेज भी बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं बुलेट पॉइंट्स बना के लिख दूंगा कि अच्छा लैंडिंग पेज भी बनाऊंगा, वेबसाइट क्रिएट करूंगा, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी होगी, ठीक है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी होगी, वगैरह वगैरह। तो सेकंड इमेज मैं इस तरह की भी बना सकता हूँ, या सेकंड इमेज के अंदर मैं मज़ीद टेम्पलेट्स भी शो करवा सकता हूँ। अब इसने सिर्फ एक इमेज लगाई हुई है मेन बस। सेकंड इमेज इसकी जो है वो ऑर्डर्ड ऑन फाइवर, यानी कि वो उसने किसी को ऑर्डर डिलीवर किया हुआ है, तो ये उसकी सेकंड इमेज अपनी नहीं है। ये देखें, जैसे इसने तीनों इमेजेस टेम्पलेट्स की शो करवाई हुई हैं, ठीक है। अक्सर लोग ये काम करते हैं कि जो सेकंड इमेज होती है उससे क्या करवा देते हैं, अपनी सर्विसेज को बुलेट पॉइंट्स वगैरह के अंदर शो करवा देते हैं। वो कैसे, आप कोई देखेगा, वो जब इधर से राइट करेगा तो तब उसे वो नजर आएगी कि अच्छा इसने तो ये चीज़, जैसे ये देखें। अब इसकी पहली थी क्लोन कॉपी रीडिज़ाइन, ये फर्स्ट इमेज है इसकी। सेकंड इमेज में इसने वही बातें ज़रा एक्सप्लेन की हुई हैं कि फास्ट डिलीवरी, 100% रिस्पॉन्सिव, 24/7 सपोर्ट, ऐसे कर, ठीक है। तो आप भी सेकंड इमेज जो है वो डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालते तो ऑप्शनल होता है, बट ये एक तरीका होता है जो कि लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमने इमेज की सपोज जैसे बात की प्रॉपर्टी सेटल करनी है। अब ये एक इमेज है, अब इसका नाम है राइजिंग सन सपोज। अब यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी सेटल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। मैं आपको विंडोज से दिखाता हूँ कि कैसे सेटल करेंगे। अब ये देखें, इसका जो नाम है ना वो है राइजिंग सन। अब फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राइजिंग सन के नाम से इसे अपलोड कर दूँ तो कर सकता हूँ, बट इस पिक्चर का जो मकसद है वो राइजिंग सन नहीं है। ये पिक्चर का जो मकसद है वो गिग इमेज है और उसका कोई प्रॉपर टाइटल है, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, उसके लिए ये इमेज बनी हुई है। तो क्यों ना मैं इसे उसी हिसाब से, उसी नाम से जो है वो लिखूं और सेव भी करूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ तो राइजिंग सन के नाम से भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने में क्या है, कुछ भी नहीं, ये नाम कुछ भी रखा हुआ है डमी, मैं तो अपलोड कर सकता हूँ पिक्चर, बट पिक्चर वगैरह और इन सब चीज़ों का जो नाम है ना वो हमने कोशिश करनी है कि चेंज करें। इसे हम कहते हैं इमेज की एसईओ कर, ठीक है। एक मिनट, जी मैं अपने दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको मैं वहाँ से दिखाता हूँ। एक मिनट। सिर्फ एक मिनट।
अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा, अब देखिए मैं क्या हूँ, मैं एक विंडोज़ के ऊपर जो है ना मौजूद हूँ। मैं आपको बताता हूँ, बाकी हम वापस से अपने दूसरे डिवाइस पे आ जाएँगे। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी जो है सेटल करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब सपोज़ ये मेरे पास जो है ना इमेज है। अब ये इमेज वो है तो नहीं, बट हमारी इमेज इसी तरह की होगी। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि वो किस यानी कि फ़ॉर्मेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। वो मौजूद होनी चाहिए जेपीजी के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करता हूँ। ठीक है? अब मैंने क्या कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास ओपन कर। ठीक है? अब ये देखें, इसका जो टाइप है वो है जेपीजी। तो हमने ये ख़्याल रखना है कि इसकी जो फ़ाइल फ़ॉर्मेट है ना यही होना चाहिए। ठीक है? अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटल करने से पहले आपने इसका जो नाम है ना वो ठीक करना है। अब नाम इसका कोई रैंडम नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ये वो इस तरह से नहीं। जो भी आपका टाइटल है ना वो आप कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दें। ठीक है? जैसे हमारा टाइटल था कि आई विल डिज़ाइन वर्डप्रेस सपोज वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो। हमने क्या कर लेना है, हमने इसके अंदर वो चीज़ नाम इसका वैसा रख देना है जैसी सी तस्वीर है। ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ साथ इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। मेरे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ठीक है? इसके साथ ये मुझे डिटेल्स का मिल जाएगा एक टैब। अब अगर तो ये पिक्चर पीएनजी में होती है ना तो हमें ये डिटेल वाला जो टैब है ना ये नहीं मिलता। अब यहाँ पे इसके टाइटल के अंदर भी वही चीज़ कॉपी कर दें जो आपने पहले टाइटल में लिखी है, वही वाली आई विल डिज़ाइन या क्रिएट जो भी लिखा था हमने। वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंट्स। ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया, मेरा जो टाइटल था वो मैंने चूज कर दिया। अब सब्जेक्ट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपना कीवर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अपना कीवर्ड जो था मेजर वाला वो यहाँ पे लिख दिया। रेटिंग इसके अपने आप को 5 स्टार दे दें। टैग्स के अंदर जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं सारे के सारे यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है? कैसे? जैसे कि मैं लिख देता हूँ, सपोज हमारे टैग क्या थे। अब मुझे तो याद हो गए हैं, आपको अगर याद है तो लिख दें। एलिमेंटर प्रो। ठीक है? यहाँ से अब ये सजेशन मुझे क्यों ऐसी दे रहा है, क्योंकि ये टैग मैं पहले किसी क्लास को पढ़ाया होगा, तो मैं पहले भी इस तरह के टैग्स लगा चुका हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी सजेशन नीचे आ गई है। अगर आपको ऐसी सजेशन नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना कि सर हमें नहीं आ रही, आपको क्यों आ गई थी। तो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ इसीलिए। ठीक है? आपको अगर नहीं आती तो आपको याद है, आपने खुद ही लिख लेना। ठीक है? अब ये देखिए, ये मेरे पास पहले ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। मुझे सजेशन मिल गई है तो मैंने यहीं से ऐड कर ली। आपको ये सजेशन नहीं मिलेगी, आपने खुद टाइप करने होंगे। ठीक है? क्या करने होंगे, खुद टाइप करने होंगे, जैसे हमने देखा। ठीक है? इसी के साथ साथ जितने भी हैं, जैसे एस्ट्रा प्रो है, मैं ये भी डाल देता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है? इस तरह के अपना जो हमारा मेन कीवर्ड था
ठीक है, इसे सेमी कॉलन से सेपरेट करना और डाल देना है। बाकी इन सबको ही कोशिश करें कॉपी करें और कमेंट्स के अंदर भी सेम पेस्ट करें। क्या कर दिया हमने, कॉपी किया और उसके कमेंट्स के अंदर भी वही चीज़ सेटल कर दी। इसे करवा देना है हमने अप्लाई। क्या करवा देना है, इसे हमने अप्लाई करवा देना और ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये हमारी इमेज टॉप पे आ गई है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करके एक दफ़ा रीचेक करता हूँ, क्योंकि अक्सर ये डिटेल सेव नहीं हुई होती। जैसे कि ये देखें, नहीं सेव हुई। अप्लाई करवाने के बावजूद ये एक आधी दफ़ा सेव नहीं होती, रीचेक लाजमी करना। अब अगेन हमें वही सारा कुछ रिपीट भी करना पड़ सकता है। सर जी जी सर, ये हर इमेज के लिए डिटेल लिखना जरूरी है, स्टार वगैरह देना और ये रेटिंग वगैरह जो आप कह रहे हैं, सब्जेक्ट टाइटल? जी, जो जो इमेज फाइवर पे लगानी है ना, उन सब की एसईओ आपको करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अच्छा इसे अप्लाई किया मैंने दोबारा एक दफ़ा, फिर इसे एक दफ़ा ओके किया, फिर एक दफ़ा डबल चेक करना है कि क्या वो चीज़ें सेव हो भी गई हैं कि नहीं। देखिए अब ये चीज़ें सेव हैं, यानी कि अब वही हैं जो कि मैंने लिखा था और वही आ रही है, मतलब क्या ओके। अब मेरी एक इमेज है, इसी तरह अगर कोई और इमेज होगी उसके साथ भी मैं सेकंड इमेज को भी सेटल कर लूँगा, जो थर्ड इमेज अगर लगानी है उसे भी सेटल कर लूँगा। इस तरह करते करते मेरी इमेज डिज़ाइन कैनवा पे हुई और उसकी जो है सारा कुछ काम जो है वो मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फ़ाइल अपलोड करने के काबिल है। हाँ, अगर आप ये नहीं भी करते ना तो ये स्टेप्स ऑप्शनल है, किसी ने आपसे पूछना नहीं है। बट अब क्या कर दिया मैंने, उसकी जो सारी चीज़ें थी वो अपने अकॉर्डिंगली सेटल करवा दी हैं, टाइटल वगैरह। और इवन जब आप किसी को ऑर्डर डिलीवर करोगे ना, तो वो वाली तस्वीर का टाइटल जो होता है या डिस्क्रिप्शन जो होती है, अगर हम वो भी सेटल करवा दें तो वो भी हमारे लिए बेहतर है। यानी कि किसी को ऑर्डर डिलीवर करना है ना, जब हमने किसी का काम कर दिया तो हमने उसे एक पिक्चर भी भेज देनी होती है, स्क्रीनशॉट भी भेज देना। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसे ऐसे ही रैंडम नाम से भेज दें या हम उसके लिए क्या करवा दें, कोई स्पेसिफिक नाम रखवा दें उस इमेज का। ठीक है, अब कई लोग ये नहीं करते, कई करते हैं। बस आप नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं हो रहा, कर भी लोगे तो आप ही का फ़ायदा। ठीक है, कि अगर हमारी इमेज की बेसिस पे कोई रैंकिंग होती है तो हमारी इमेज के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो पूरे हैं। ठीक है, क्या हैं हमारी इमेज के पैरामीटर्स, सारे के सारे पूरे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी जो भी इमेजेस होंगी, जितनी भी होंगी, आपने उनकी एक दफ़ा जो एसईओ वगैरह है वो खुद से ऐसे देख लें। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे बताइएगा कि स्क्रीन दोबारा शो हो रही है आप सबको? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, बाकी आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है जिसने काम किया है, जो फाइल क्रिएट की है, पिक्चर अपने लिए डिज़ाइन की है, मुझे भेज दें, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक गिग पोस्ट करके दिखा देता हूँ कि गिग को कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी अभी हमें एक दो चीज़ें उसी टाइम पे सेटल करनी पड़ेंगी। जैसे अब हमारा टाइटल तो ये है, या जो भी आपने सेटल किया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये देखें, ये कैटेगरी ऊपर आ रही होती है टॉप पे। क्या है, मैंने गिग ओपन की है, उस पर क्या है जी, फर्स्ट पे प्रोग्रामिंग एंड टेक है, वर्डप्रेस है और फुल वेबसाइट क्रिएशन। अब ये इसकी कैटेगरी है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें सेटल करनी होगी। हमने अपनी फील्ड के लोगों को देखते देखते ये
पता कर लेनी है कि हमारी कैटेगरी क्या बनती है। ठीक है, अब सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ फुल वेबसाइट क्रिएशन, फुल वेबसाइट क्रिएशन, फुल वेबसाइट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कस्टमाइजेशन इसने डिफरेंट कैटेगरी में डाल दी है, तो मैं इसे फॉलो नहीं करूँगा। मेजॉरिटी फुल वेबसाइट क्रिएशन है, मैं उसी पे चला जाऊँ। बट यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। अभी अगर मैं लिख लेता हूँ लैंडिंग पेज के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज मैं 4 जो है वो गिग ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं जी, अच्छा ये लास्ट पे गए हैं। अच्छा अब ये देखें, इस पे क्या है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंदर लैंडिंग पेज। ये देखिए लैंडिंग पेज, ये देखें लैंडिंग पेज, और ये देखें लैंडिंग पेज। तो जो एलिमेंटर लैंडिंग पेज वाले हैं उनकी कैटेगरी डिफरेंट होगी। और जैसे हमने वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो पे काम किया था, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड डिफरेंट था, तो हमने क्या कर लेना है, हमने ये फुल वेबसाइट क्रिएशन पे जाना है, क्योंकि लैंडिंग पेज एक लैंडिंग पेज होता है और वेबसाइट में फुल वेबसाइट होती है। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो पर्सन है, इसे अभी कल तक जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके पास कोई ऑर्डर नहीं था, अब इसके पास भी एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, मतलब कि इन्हीं दिनों के अंदर इसने भी क्या कर लिया, एक ऑर्डर कर। ठीक है, तो आप मुझे जो है वो भेज दें ताकि मैं आपको लगा के दिखा दूं कि ये सारी चीज़ें कैसे सेटल करते हैं और हम कैसे लगा सकते हैं। जी उसामा जिब्रान उसामा जिब्रान ने सेंड किया मुझे एक। उसामा जिब्रान, आपने अगर कोई पिक्चर भी डिज़ाइन किया वो भी भेजें साथ ही। सर रात को कैनवा नहीं चल रहा था सर, अभी भी नहीं चल रहा, डिजाइन मुश्किल हो गया था बनी। अच्छा सर पता नहीं क्या बाकी मसला आप कर रहा है, ना साइन इन हो रहा है ना साइन अप कर रहा है। जी उसका सर्वर ना डाउन हो फिलहाल। साइन अप करें तो कहता है कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लॉगिन करें तो कहता है इस पे अकाउंट ही नहीं बना। अच्छा, आपने जो अब रिसर्च की है वो आपने बड़ी मेन कैटेगरी के यानी कि अगेंस्ट की है, तो इसी के अगेंस्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये यानी कि जो हमारा मेन कीवर्ड है ना, वर्डप्रेस वेबसाइट, आपकी जो गिग है आपके उसके पर्सपेक्टिव से है, बट हम पोस्ट कर देते हैं। जो भी जिस तरह से भी होगी, आप लोगों ने जो कैटेगरीज हैं वो देख के सेटल करनी है, जो भी आपकी नीश के लोगों ने जो है वो किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट, मैं उसामा का अगर अपने पास लॉगिन करूं, एक दफ़ा ना हमें गिग पब्लिश करने से पहले अपने मोबाइल वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी।
ठीक है, यानी कि गिग करने से पहले हमारा क्या होता है, जो प्रोफाइल होता है वो भी 70% कंप्लीट होनी चाहिए कम से कम। प्लस क्या होना चाहिए हमारे पास, नंबर वेरीफाई वगैरह जो है ना सारा कुछ। सब नंबर वेरीफाई करवा लिया मैं। ठीक है, आपने उसामा अभी तक डिस्क्रिप्शन मैंने ही जो पेस्ट की थी वो अब नज़र ही नहीं आ रही। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी जो है ना वो दोबारा पेस्ट करनी है एक दफ़ा। ठीक है, अपनी टैग लाइन और डिस्क्रिप्शन आपकी ना अपडेट नहीं हुई थी, वो लगाने के बाद नीचे ना अपडेट का एक बटन आ जाता है, वो ठीक आपने एक दफ़ा अपडेट करनी है। सर आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही इस वक्त। जी मैंने शेयर नहीं की, मैं करता हूँ। जी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? मैंने शेयर जो है कर दी। जी सर अब आ रही है। ठीक है, अच्छा अब आपने ये डिटेल सबकी मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे मैं अभी फ़िलहाल लिख लेता हूँ, वही बदल लेनी है बाद में। अच्छा, इसे यहाँ पे अपडेट लाजमी करना है और इसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी फ़िलहाल खाली है, इसे भी लाजमी पुट करें। हो सकता है मुझे कहे कि पहले आप डिस्क्रिप्शन लिखो। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर। राइट पे मेरे पास ऑप्शन था क्रिएट अ न्यू गिग। अब मैंने क्या कर देना है, अब मैंने स्टार्ट कर देना है कंटिन्यू, जो भी स्टेप मुझे बता रहा है कंटिन्यू। अब ये देखें, अभी मेरा कंप्लीशन रेट कम है थोड़ा सा, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें और भी देनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, वहाँ पे शो नहीं हो रही, उसे एक दफ़ा दोबारा अपडेट करें तो शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड है, उसामा नाम वगैरह मैंने किया हुआ है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, वेब डेवलपमेंट, ये ई कॉमर्स और भी चूज़ कर सकते हैं। उसामा ने वैसे काफ़ी हद तक काम जो है कर लिया है। हम यहाँ से 5 स्किल चूज़ कर लेते हैं, 5 हो गए हैं। अच्छा, ये जो हमारा वेबसाइट होती है उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अगर आपकी कोई है, ठीक है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली कंटिन्यू कर लें। गूगल अकाउंट एक लिंक होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, एक अकाउंट मैंने आपको कहा था लाजमी लिंक करें। कंटिन्यू, ईमेल फ़ोन वेरीफाई कर लिए, फिनिश 65, बस ठीक है, हमारा काम चल गया, गिग पे आ गया। ठीक है, अकाउंट वैसे एक दफ़ा लाजमी फिल करें ताकि आपकी जो कंप्लीशन रेट है ना वो ज़रा और प्लस हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास अपनी यहाँ पे अब मैं गिग जो है वो पब्लिश करना शुरू करूँगा। ये सारे स्टेप्स हैं कि अच्छा क्या क्या आप करोगे, क्या क्या डालोगे। ठीक है, इसके साथ साथ दोबारा एक दफ़ा फाइवर बेशक अपने पास ओपन कर लें ताकि आप कोई रिसर्च करनी है तो कर लें। अब देखें वर्डप्रेस वेबसाइट जो होता है ना, ये देखें सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी मेरे पास एक सर्विस के अंदर आ रहा है, मतलब कि ये भी एक कीवर्ड है, सजेशन है उसकी। अब उसामा ने जो है, उसामा ये तो देख चलें अभी आपका पब्लिश हो जाएगा, बट आपने बाकी जो माइक्रो निशेज है ना उसके ऊपर भी गिग लाजमी पब्लिश करना है। ये देखें इस पे सर्विस है 63,000, यानी कि 63,000 सर्विसेज है। मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन मुझे ज़्यादा लोगों से लड़के बीट करना पड़ेगा, जबकि वहाँ पे कितनी थी, किसी पे 7, किसी पे 10, 12, ऑनलाइन करें तो कम हो जाते थे, काफ़ी हज़ारों 100 में आ जाते थे। ठीक है, अब ये देखें वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट मेन कीवर्ड है। ठीक है, सब में आ रहा है। अब मैंने थोड़ा सा इनसे कैटेगरी देखनी है कि क्या कैटेगरी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, फुल वेबसाइट क्रिएशन, फुल वेबसाइट, मतलब कि मुझे भी फुल वेबसाइट क्रिएशन अपनी कैटेगरी है।
अब आई विल जो होता है वो तो वैसे ही यहाँ पे मौजूद होता है पहले ही। अब बाकी मैं क्या करता हूँ, आई विल बिल्ड और कस्टमाइज ठीक है, और आगे मैं इसके अगर डिज़ाइन भी ऐड कर दूं तो कोई कमी पेशी नहीं है। यानी कि देखें, अगर मेरा कीवर्ड है तो वर्डप्रेस वेबसाइट भी मेरा कीवर्ड है और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन भी कीवर्ड है, बट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन इससे भी बड़ा कीवर्ड है, यानी कि उसके ऊपर इस कैटेगरी से भी ज़्यादा रश है। ये देखें, यहाँ पे 63 थे, यहाँ पे तो 1 लाख क्रॉस कर जाएंगी। ये देखें 1,09,000, ठीक है। बट डालने को मैं डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डालना तो कोई मसला नहीं। उससे ये होगा कि एक कीवर्ड ऐसे भी पूरा हो जाएगा और एक कीवर्ड ऐसे भी पूरा हो जाएगा। बट ये जो कैटेगरी जिसमें मैं अब जा रहा हूँ ये ज़्यादा कम्पेटिटिव है, ज़्यादा टफ है, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल जो टाइटल उसामा ने चूज़ किया मैं वही रहने देता हूँ, एक आइडिया आपको दे दिया। अब देखिए जैसे ही मैं टाइटल लिखता हूँ ना, ये देखें अब मैं अपना टाइटल करता जाता हूँ लंबा। 60 से जैसे ही वर्ड्स क्रॉस होते हैं ना, ये देखें 61 हुए, वो कहता है लुक्स गुड हाउ एवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, कि जितना शॉर्ट टाइटल होगा वो ज़्यादा अच्छे से सेल होता है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ। पूरे 60 हो तो बेहतर है, क्योंकि देखें यहाँ पे जो जगह होती है बड़ी लिमिटेड सी होती है। जिनका तो पूरा आ जाता है उनका तो यहीं तक पूरा आ जाता है। फिर अब देखें इसके 3 डॉट लगे हुए, मतलब इसका टाइटल इससे भी ज़्यादा लंबा है। देखिए किसी किसी के 3 डॉट लगे होंगे जिनका टाइटल लंबा होगा, अदरवाइज किसी के भी नहीं लगे, इसके लगे होंगे। इसीलिए वो कहता है कि इसे ऐसे ना करो तो ज़रा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी आपको सजेस्ट भी कर देगा, मैंने देखी प्रोग्रामिंग है, टैग। और मैं क्या कर देता हूँ, सर्विस टाइप मेरी क्या है, फुल वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। अब इनकी दोनों तरह की सर्विस आ गई थी, इन्होंने कहा मैं बिल्ड भी करूंगा और कस्टमाइज भी, तो हमने मेजर कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन वगैरह किस में है, तो यूजुअली ये सब भी कर देते हैं कि अच्छा किसी भी तरह की वेबसाइट में बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ मैंने देखनी हो तो यहाँ पे मैं बॉटम पे आके ये देख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये वही स्पेशलाइजेशन वगैरह है जो अभी मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, खैर इसका कोई नहीं, आप कहें कि किसी भी तरह की है फोरम कम्युनिटी कोई भी चीज़ है मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अपने पास आके सबको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के अंदर टिक करें और सपोर्टेड प्लगइन टाइप पे सेकंड ऑप्शन पे चले, ठीक है। अब कैसे कैसे प्लगइन आपको हर तरह के मार्केटिंग के, पेमेंट के, सोशल मीडिया, फोरम, कस्टमर सपोर्ट, शिपिंग, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री, वीडियो, इवेंट, म्यूज़िक, आपको सारा यानी कि प्लगइन किसी भी तरह की, ठीक है। इंटीग्रेटिंग प्लगइन तो आपको एडसेंस वाला, ये अमेज़ोन का, क्लिक बैंक, ऑल इन वन एसईओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, फेसबुक, ग्रेविटी फॉर्म, गेट रिस्पॉन्ड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। क्योंकि हमने किसी भी प्लगइन से इनकार थोड़ी करना है कि मैं इस पे काम नहीं करूँगा। इससे ये फ़ायदा भी होता है ये चीज़ें सेटल करने से कि जो बायर रिक्वेस्ट वगैरह हैं वो हमें सबकी शो होती है। यहाँ पे हम वो टैग देखें, सर्च टैग्स, अब ये भी आपने मुझे बताए हुए हैं, टैग्स किधर हैं, उसामा टैग्स ने लिखे हुए आपने, सर भूल गया था मैं टैग, सॉरी सर। टैग ही तो इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च टैग से ही हमने किया शुरू, ठीक है। टैग मैंने आपको बताया था कि जो आपके टॉप पे लोग हैं उनमें से 5 लोगों के कॉमन या 10 लोगों के
या 15 लोगों की गिग ओपन कर ले जो उन्होंने कॉमन यूज किए हैं वो यूज कर। ठीक है, इसीलिए तो हमने रिसर्च की थी कि यहाँ पे आके फिर हमें ना दोबारा करना पड़े, ताकि मैं बस आके बस चीज़ें लिखता जाऊँ। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे ये वेबसाइट डिज़ाइन 2 जगह नज़र आया है, मैं ये लिख लेता हूँ। सिर्फ वर्डप्रेस कर लेता हूँ, या वर्डप्रेस ब्लॉग या वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, उसके अलावा बिल्ड वेबसाइट, वेबसाइट क्रिएशन, वर्डप्रेस वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का भी ऐड कर। ठीक है, रिस्पॉन्सिव, सिर्फ रिस्पॉन्सिव का सजेशन। कुछ आपको सजेशन आएगी, कुछ आपको खुद ही ऐड कर देने होंगे, वो आपको रोकेगा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक सिर्फ वर्डप्रेस का डाल देता हूं। ठीक है, और एक रह गया बस आखिरी, एलिमेंटर डाल दें सर। अब देखें यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी खोली है ना, इसके अंदर एलिमेंटर का मुझे ज़्यादा नहीं मिला, वहाँ पे मुझे सबका मिल रहा था। ठीक है, डालने को मैं यहाँ पे एलिमेंटर का भी डाल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सब ने वेबसाइट जनरल बात की है, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी जनरल में चले गए हैं। इन्होंने कहा है डीवी में भी बनाऊंगा, एलिमेंटर में भी बनाऊंगा, अवाडा में भी, जिस मर्जी में होगी मैं वेबसाइट तैयार करके दे दूँ। जनरल में चले गए हैं, तो फिर उसे ज़रा जनरल पर्पज ही रखें उनके टैग्स के हवाले से। जो सब नीश में चले जाएं उसके अंदर फिर उस पर्टिकुलर नीश के हवाले से उस चीज़ को स्पेसिफिक कर दें, जैसे वहाँ के हमारे टैग्स थे एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं एक और वेबसाइट क्रिएशन वाला डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा 5 टैग डाल सकते हैं, और इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर उस वर्ड से ज़्यादा हो जाए तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बट अभी ठीक है। बट एक काम कंफर्म कर लें, अपना टाइटल को बड़े गौर व फिक्र करके इसे देख लें, कोई गलती कोताही अगर इसमें है तो ना हो, उसे ठीक कर लें। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी मेरा यूआरएल बना नहीं है, वो कहता है न्यू, ऊपर यूआरएल देखें। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा ना, यहाँ पे मेरा टाइटल एज अ यूआरएल सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा जो टाइटल है वो एज अ यूआरएल सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ये कैपिटल स्मॉल का होता नहीं है, बट आप यहाँ पे सारी चीज़ें स्मॉलर वर्ड्स में। ठीक है, आई विल बिल्ड और कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है मेरी बात। अब स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें, अगर गलत स्पेलिंग से कंटिन्यू कर दिया तो वही यूआरएल सेव हो जाएगा। और यूआरएल भी एसईओ के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हमने बात की थी। इसे देख लें एक दफ़ा और सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा, मेरा ऊपर टॉप पे जो है ना, वो मेरा क्या आ जाएगा, ये देखिए, बिल्ड और कस्टमाइजेशन। इसे हम क्या कहा था वर्डप्रेस में, इसका हमने एक स्पेसिफिक नाम देखा था, क्या होती है ये आगे वाली लाइन? परमालिंक्स। परमानेंट सर। परमालिंक तो कंप्लीट है, सिर्फ इस हिस्से को क्या कहूँगा? जी, टाइटल एज अ परमालिंक सेट करवाते हैं। ये परमालिंक तो पूरा हो गया ना, परमानेंट लिंक तो पूरा है। इतने से एरिया को हमने क्या कहा था, हमने टर्म देखी थी वर्डप्रेस के अंदर, स्लग। जी स्लग कहा था कि हमारे पास छोटा सा जो आपके पास, वो तो जो प्रीवियस एरिया वो तो फिक्स्ड है ना, आगे हम क्या कर सकते हैं, स्लग को लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लग है।
अब देखिए तीनों पैकेजेस हैं, पैकेजेस के अंदर डिटेल्स हैं, एक्स्ट्रा डिलीवरी वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे चीज़ें अगर मैंने पहले बनाई होंगी तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मेरे पास चीज़ लिखी होगी, कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के पेस्ट करूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, $5 एक दिन डिलीवरी, अनलिमिटेड डिवीजन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले से क्या करवा देना है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब इन्होंने करने के लिए ये लिख लिया, कॉपी यहाँ पे ला के। अब देखें सोशल मीडिया इंटीग्रेशन थोड़ा सा कट गया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे पास वर्ड्स की लिमिट होती है। अच्छा, अब ये जब हमारे पास आ जाएगा ना इस तरह से, तो मुझे फिर चीज़ें थोड़ी सी कवर अप करनी है। अब देखिए मैं इसे फजूल ऐसे कर दूं तो बात तो तब भी एक है, अभी भी मुझे एक स्पेस की कमी है। 4-5 से पहले ब्रैकेट है सर, इसको करना है। ठीक है, इस तरह से मुझे एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा वर्ड मैं नहीं डाल सकता। ये नहीं है कि अगर आपने सोच लिया तो सारे ही लिख देंगे, ठीक है। हम इसे अकेले अकेले को ऐसे पूरी लाइन को मैं चले एक दफ़ा सेटल कर देता हूँ। डिलीवरी टाइम 1 दिन, नंबर ऑफ़ पेजेस एक पेज ही बनाएंगे। डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके देंगे, जी बिल्कुल करके देंगे, टिक कर दें। कंटेंट अपलोड भी करके देंगे, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिव भी होगा, बिल्कुल। वो कह रहा है कितने प्लगइन और एक्सटेंशन, आप कहते हो बेसिक के अंदर 1 या 2 प्लगइन या एक्सटेंशन मैं करूँगा। अगर कोई आपसे 10 प्लगइन करवाता है तो आप कहोगे वो बेसिक में नहीं आएगा, फिर उसके लिए मैं ज़्यादा चार्ज करूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी तो नहीं, बेसिक में कोई ई कॉमर्स नहीं। जब ई कॉमर्स नहीं तो प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन भाई कितनी दफ़ा, तो मैं इसे सेटल कर दूंगा अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, प्राइस 5। अब ये बेसिक थी, बाकी मैं इसके अंदर एक्स्ट्रास भी अभी ऐड करता हूँ, बट मैं पहले अपने तीनों पैकेजेस सेटल कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ फॉर्म प्लस एसईओ प्लस लाइव चैट, ऑन पेज लिखते हैं। और मैं क्या देता हूँ, अब देखें बाकी सबका फॉर्मेट अगर ये वाला किया है, ये ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट इधर लगा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ताकि यहाँ तक ऐसे लगे एक सेंटेंस ख़त्म हुआ है। फिर दूसरी बात, ठीक है। और अगर तो वर्ड्स हैं तो कवर अप कर लें प्लस लगा के, सिक्योरिटी, बस ठीक है। स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड का जो टाइम है इन्होंने सेटल किया है 2 दिन। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ पेजेस इसके अंदर ज़्यादा है, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, 3 से 4, तो नंबर ऑफ़ पेजेस 4। कस्टमाइजेशन भी करेंगे, कंटेंट भी, ये भी। अब प्लगइन इसमें कितने हैं, मैं क्या देता हूँ इसके अंदर हम 3 प्लगइन कर लेंगे या 4 कर लेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इसमें भी नहीं है, जब ई कॉमर्स नहीं तो प्रोडक्ट नहीं। रिवीजन इसके अंदर भी अनलिमिटेड, और डॉलर इसके कर दिए सपोज पर। अच्छा, अब देखिए एक तरीकाकार होता है। अब हमारी ये जो स्किल है ना, ये इतनी भी यानी कि क्या है कि आपने चीप नहीं सेल कर देनी। पहले वाले पैकेज का एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यानी कि ऐसे समझ लें कि
कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, एक तरीका है, अगर आप कभी फॉलो करना चाहो कर सकते हो, कि पहली अपनी बेसिक 5 की स्टैंडर्ड अचानक आपकी चली गई 50 पे, उससे क्या होगा कि आप $5 वाले फिल्टर में आ जाओगे। पहली 5 रख दी या 10 रख दी तो $5 या $10 वाले फिल्टर के अंदर आप आ जाओगे। फिल्टर से क्या मुराद है, ये देखिए, अब ये देखें, ऑनलाइन वाला फिल्टर है ना, और ये बजट वाला, बजट के अंदर जब कोई लिखेगा ना सिर्फ 5 से 10, तो मैं उसके अंदर मेरा गिग आ जाएगा। अब ये रुपीज है, इसे यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे USD में कर देता हूँ। इसे क्या हो गया है, अच्छा जी। अब देखिए, अब सबकी प्राइसेस भी चेंज हो गई हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं बजट में क्या कर सकता हूँ, फाइबर को क्या हो गया, इतना स्लो हो गया ये। अच्छा, बजट में अगर कोई 5 से 10 लिख देता है कि 5 से 10 अप्लाई, तो मैं उस फिल्टर में आ जाऊंगा। स्टैंडर्ड वगैरह मैं बड़ा रख सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, तो वो चीज़ चल जाती है कि भाई स्टैंडर्ड है, जिसने किसी ने खरीदना है। यहाँ तक अगर मैं फिल्टर में नज़र आ गया, अब फिल्टर लगाने से क्या हुआ, 1 लाख से या 60,000 से कितनी सर्विसेज आ गई, 20, यानी कि 40,000 लोग निकल गए। अब ये जो क्लाइंट है, इसे 40,000 लोग नज़र ही नहीं आ रहे, 20,000 आ रहे हैं। अगर आप इनमें ऑनलाइन भी हैं तो 19,000 और निकल गए, 1,000। अगर आप लोग डिलीवरी टाइम पे भी फिल्टर लगाते हैं कि उन्हें जल्दी चाहिए, अगर आप देखें एक दिन शो किया हुआ है, तो फिर देखें 200-250 लोग और निकल गए, ठीक है। 2-3 कैटेगरीज होती हैं। लोकल वगैरह में अगर लगाएंगे, अगर कोई लोकल लगा लेता है तो आप भी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोकल किधर का है, अमेरिका का। तो वो जब लोकल लगाएगा तो उसे अमेरिकन सेलर नज़र आएंगे, तो हम गायब हो जाएंगे। बट अक्सर वो नहीं लगाते क्योंकि वहाँ के ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बिल्कुल ही ऐसे 15 और 30, थोड़ा सा पैकेज बढ़ा लेते हो आगे वाला तो कोई इशू नहीं है। 30 ले जाएं, 5, 30, 60 कर लें, या 20, 40 कर लें, 50 तक कर लें, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद थर्ड है, अब देखिए 15, फिर बिल्कुल 25, 25 में ई कॉमर्स। तो वो कहेगा ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इतनी भी चीप नहीं होती कि $25 में हम सेल करें, ठीक है। तो वो ये इसका भी थोड़ा सा जो है ना ख्याल रखें कि इतना भी से चीप ना करें। क्योंकि देखें अक्सर हमें अगर कोई चीज़ चीप मिल रही हो ना, तो हम उस पर यकीन भी नहीं करते कि यार पता नहीं ठीक है अभी, क्या ठीक है। तो मैं इसका रेट 25 नहीं करूँगा, थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बुकिंग फंक्शनैलिटी, मेल चिम्प, ये वो। अब यहाँ पे भी आप ये एसईओ वगैरह ये सारा कुछ ऐड कर सकते हो। प्लस मैंने जैसे आपको बताया था कि, तो बोनस में क्या देता हूँ,
ठीक है, एक्स्ट्रा चीज स्पेस है तो उसे ऑक्यूपाई कर लें, अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी है ना, बट अगर है तो कर लें। ठीक है, अच्छा इसके लिए 3 दिन रखे हुए हैं, मैं सपोज 3 दिन ही सेटल कर देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेस हमने रख लिए हैं 6, डिज़ाइन भी, ये भी, प्लगइन्स 5 कर देते हैं इसके अंदर। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इसमें टच यानी कि चेक करनी है क्योंकि यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको हो कि कितनी, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि जब आप किसी का स्टोर बनाओगे तो आप इसी पैकेज के अंदर उसे कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड करके दोगे। अगर वो 1000 प्रोडक्ट ले आता है ना तो इसमें टाइम लगता है प्रोडक्ट्स डालने में, जब हम वो कॉमर्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। तो इसीलिए हमने कहना है कि 5 तो चलो मैं फ्री में डाल दूंगा, बट उससे ज़्यादा होगी तो मैं पर प्रोडक्ट $1 चार्ज करूँगा या $0.5 चार्ज करूँगा। तो आप कह देते हो 5 या 10 मैं फ्री में डाल देता हूँ, जितनी आपने रखनी है। रिवीजन्स अनलिमिटेड, बट प्राइस इतनी भी थोड़ी नहीं रखनी, 25 तो बहुत ही कम है। कम से कम मुझे इसकी जो प्राइस है ना 40 तो रखनी चाहिए, अगर बिगिनर भी हूँ तो फिर, क्योंकि काम भी तो फिर इतना नहीं है ना। देखें 4 प्लगइन भी हैं, 6 पेज भी हैं, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी है, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसके 25 बहुत कम बनते हैं। ठीक है, हाँ अगर कोई मेरे से इनबॉक्स में आके कहेगा ना कि भाई $5 में ई कॉमर्स, तो मैं उसे इनकार 5 में भी नहीं करूँगा। पर दुनिया को दिखाने के लिए तो थोड़ा सा ठीक रखे ना, जब कोई ऐसे प्राइवेट आ जाता है इनबॉक्स, तो तब अगर वो मुझे $10 में भी कहता है ना तो मैं उसे करके दे दूंगा, क्योंकि मैंने रिव्यू भी लेना है, एक्सपीरियंस भी लेना है। ठीक है, बट अभी नहीं करना ऐसे। अच्छा, अब कोई कहता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, तो आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बेसिक की तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक पहले ही 1 दिन है, 1 दिन से भी ज़्यादा आप डिलीवरी कम नहीं कर सकते। ये वो फीचर्स हैं कि भाई जैसे हम आपके पास डिफरेंट ये जो हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, अब इसमें डिफरेंट जगह पे आप जाते हो, आप कोई पिज़्ज़ा खाने जाते हो, आप उसे पैसे एक्स्ट्रा दे के अपनी टॉपिंग अपने हिसाब से बढ़वाते रहते हो। ठीक है, आप कहते हो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देनी है, थिन क्रस्ट कर देना है, ऑलिव्स ज़्यादा ऐड कर देने हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि आप एड ऑन्स करते जाते हो। सबवे पे जाएं, आप अपना सैंडविच तैयार करवा रहे हैं, बर्गर तैयार करवा रहे हैं, कोई रैप तैयार करवा रहे हैं, आप उस पर अपने हिसाब से चीज़ें डलवा लेते हो। ठीक है, कि एक्स्ट्रा चीज़ कर दें, ये ज़्यादा कर दें, ये ज़्यादा कर दें। तो ये वही है कि अगर किसी ने ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो उसे पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि स्टैंडर्ड 2 दिन था, मैं 1 दिन में डिलीवर करूँगा अगर तुम मुझे $5 और दे दो। स्टैंडर्ड मेरा कितना था? स्टैंडर्ड मेरा था जी 2 दिन, मैं कहता हूँ मैं 1 दिन में कर दूँ। ठीक है, इसके दिन भी तकरीबन 4 कर लें, 3 ज़्यादा जल्दी। ठीक है, अगर तुम मुझे $5 दे दो, अब ये ऑप्शनल है, आप इसे अनचेक कर दो तो ख़त्म हो जाएंगे, बट हमें लगता है कि ये चीज़ कोई ख़रीदता नहीं होगा, बट लोग ख़रीदते हैं। लोग अक्सर ऐसे आते हैं जो आपसे ज़्यादा, जिन्हें जल्दी होती है, वो ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं, वो कहते हैं बस $5 है मैं दे देंगे, या आप कहते हो $10 एक्स्ट्रा दे दो, 5 दे दो, जितने भी। यस ठीक सर, है, मैं ऐसे हमारे पास मतलब आए भी हैं कि अगर 4 दिन का काम है, उन्हें 2 दिन में चाहिए, तो वो $15 जो है ना वो एक्स्ट्रा में हमने ऐड किए हुए हैं, तो वो आगे दे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दे के जाते हैं। 4 का काम है, जिन्हें 2 में करवाना है वो जल्दी दे दो। अब आप कहते हो प्रीमियम वाला आप 2 दिन में करोगे, तो आप कहते हो कि भाई फिर 15 दे दो या 20 दे दो एक्स्ट्रा। अब इस तरह से जब कोई इस प्रीमियम इस वाले को सिलेक्ट करेगा और इस पैकेज को सिलेक्ट करेगा, यानी कि 40 ये रेट था, 20 ऐड हो जाएगा 60, आपको $60 का ऑर्डर आएगा, बट आपके जो दिन चल रहे होंगे वो 2 दिन चल रहे होंगे, ऑर्डर आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको 2 दिन के अंदर अंदर सारा काम करना है। ठीक है, या आप कहते हो कि 2 काम हो जाते 3, तो मैं इधर से 15 कर या 10 कर। ठीक है, आप कहते हो कि अगर इसमें किसी ने एडिशनल पेज ऐड करवाना है, तो मैं कहता हूँ करवा लो एडिशनल पेज, $5 एक्स्ट्रा दे देना और 1 दिन एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है, अच्छा
एडिशनल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो चलो हमारा वैसा भी है, इसे अनचेक ही रहने दें। एडिशनल प्लगइन, आप कहते हो एडिशनल प्लगइन के लिए भी $5 एक्स्ट्रा, और दिन बेशक कोई भी ना दो, या दिन भी एक दिन है तो दे दो, मर्जी है। अब जैसे जैसे वो ये चीज़ें फिर चेक करता जाएगा ना, आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। कैसे, मैं अगर आपको डेमो दूँ, ये देखिए, अब 4 दिन 2 दिन में एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो ये देखें मेरा बिल जो है वो बढ़ जाता है। ये देखें, पहले ये 32 का था, फिर मैंने इसे कहा कि 4 दिन में, तो 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, तो ये 38 का हो गया। बाकी इसने और एक्स्ट्राज ऐड नहीं किए, बट हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहा, इससे एच जी होता है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। बट अगेन टोटली ऑप्शनल है, किसी ने नहीं भी किया हुआ और किसी ने किया भी हुआ। ठीक है, आप कहते हो एक्स्ट्रा पेज, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर किसी ने ऐड करवानी है, आप कहते हैं एक्स्ट्रा 25 और 2 दिन। एडिशनल रिवीजन नहीं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। स्टॉक फोटोज़ के आप जो है स्टॉक इमेजेस जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड गिग एक्स्ट्रा, गिग एक्स्ट्रा पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, आज जो है ना मैंने 2 जगह पे कनेक्ट हूँ, यानी कि मेरे दूसरे लैपटॉप पे भी साथ साथ लेक्चर चल रहा है, तो मैं वहाँ पे भी देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले प्रेस कर देता हूँ, वहाँ पे थोड़ी देर बाद शो होता है। तो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ वाकई जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होती है। पहले तो मुझे पता नहीं लगता था, मैं तो पढ़ाता जाता था, बट आज दोनों स्क्रीन हैं मेरे सामने, तो इस लैपटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो ऐसे रिजल्ट शो करवाता है। जी सर, ये ठीक है, होता। अच्छा जी, गिग एक्स्ट्रा डाल देना है। गिग एक्स्ट्रा में आप क्या देते हो, लोगो या कंटेंट आप खुद भी बना सकते हो, कि भाई अगर आपके पास वेबसाइट का कंटेंट नहीं है तो मैं वो भी लिखूंगा, बट अगेन टोटली ऑप्शनल है, नहीं करना तो कोई इशू नहीं। ठीक है, कर सकते हैं। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, डन हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी ऐसा नहीं था, तो मुझे डॉट, ठीक है, ताकि सबका एक जैसा फॉर्मेट रहे। से अब आ जाता है थर्ड मेरा पोर्शन, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपका गिग आज मैंने पब्लिश नहीं किया तो ड्राफ्ट में सेव करवा दूंगा, आप अपने आईपी एड्रेस से खुद उसे ओपन करके बस पब्लिश करवा देना, स्टेप तो सारे फॉलो हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वो कहता है यहाँ पे डिस्क्राइब करो। अब हमने लिखी हुई है, उसामा ये तो बहुत छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सिर्फ 598 यानी कि 600 वर्ड्स हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा जो है बढ़ाएं, थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ें डालें, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, इंट्रो ठीक है, यहाँ पे चलें ये बात भी ठीक है, बट थोड़ा सा इसे ऐड कर दें तो ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटलमेंट कर सकता हूँ। सेटलमेंट कैसे, जैसे ये चीज़ मैं चाहता हूँ बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ से बोल्ड करवा देता हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट आ जाए। ठीक है, अब वर्डप्रेस वेबसाइट, इन चीज़ों को भी अगर ऐसे मैं लाइट पढ़वाना चाहता हूँ तो ऐसे ये ज़रा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सब के लिए मैं बुलेट पॉइंट अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से, ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट यूज़ करूँगा। अगर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, उन्होंने डिफरेंट आइकन यूज़ किए होते हैं, जैसे कि ये चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने ये की होती हैं अपने गिग्स वगैरह के अंदर। ठीक है, क्या की होती हैं, अक्सर लोगों ने ये चीज़ ऐड की होती है अपने गिग के अंदर। अब ये कैसे आपको मिलेगी, आपने चले जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिख लेना आपने कूल सिंबल, ठीक है, coolsymbol.com, पहली वेबसाइट पे चले जाएं।
यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ऐसा ऐसा जो है ना देखने को मिलेगा। ठीक है, या अगर आपको जो पार्टिकुलर चाहिए आप वही चीज़ यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कैसे? जैसे आप कह सकते हो कि टिक सिंबल, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो ये पहले ये coolsymbol.com ही आती है, बड़ी फेमस भी है। अब मुझे जो चाहिए, सपोज ये वाला चाहिए, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, कॉपी नहीं हुआ मेरा शायद। अच्छा जी, टैप टू कॉपी, कॉपी अब हो गया। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया, वापस आया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो ये देखें मेरे डिस्क्रिप्शन में आ गया। इसे कहीं भी लगा लें अपनी इसकी रिप्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा अब मैंने साइड का क्या मतलब है वो समझ नहीं आ रही थी, अब ज़रा मीनिंग क्लियर। ठीक है, बट अगेन डिस्क्रिप्शन वगैरह थोड़ा बेहतर हो सकती थी, जो कि हम कर लेंगे बात। ठीक है, यहाँ पे ये डन हो गया। थोड़ा सा अगर इन्हें भी हाईलाइट करना है तो मैं कर सकता हूँ, फॉर्मेशन देनी है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे लें। ठीक है, नोट है तो चले मैं नोट को थोड़ा सा ऐसे, या इस पूरे को ही अगर मैं करना चाहूँ ताकि लोगों की इस पर नज़र पड़े। सिलेक्ट करके इसे इस स्लाइड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ऐड करते जाना है। मैं ऐड करता हूँ, क्या है जी पहला, मैंने आपको कहा था कि आपने मॉर्निंग वाला भी लेक्चर देखना है। क्या मॉर्निंग वाला लेक्चर किसी ने देखा था? सेम जो आपको करवाया था वही मॉर्निंग वाला किसी ने देखा था वहाँ से? इवनिंग वाला सर। यस सर, देखा ही हमने। इवनिंग वाला, सर स्टार्ट ठीक है। तो किया वहाँ था, पे वो मैंने देखा था। मेरे ख्याल से वहाँ पे मैंने FAQ के हवाले से भी बताया था, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन के हवाले से एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? सर अभी तक कंप्लीट नहीं देखा, अभी जस्ट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा देखा था और उसके बाद स्टॉप किया था। तो लास्ट को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कोई बात मैंने वहाँ पे की हो, यहाँ पे ना की हो, यहाँ पे की हो या वहाँ पे ना की हो, तो मैंने उन्हें कहा था कि वो मॉर्निंग वाला देखें और आप इवनिंग वाला, क्योंकि वही बात है कि हमें चीज़ों को सेल करना आना चाहिए। अब इसके अंदर बनाना कैसा है, ये टेक्निकल, अगर आप किसी चीज़ पे रुक जाते हो ना, उसके लिए तो सपोर्ट मौजूद है, बट बाकी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको गूगल से नहीं मिल सकेंगी। जैसे अब ये इमेज एसईओ के हवाले से मैंने आपको बताया ना, तो गूगल पे ये नहीं मिलेगा कि इमेज एसईओ भी करनी होती है। हाँ, अगर आपको कोई थीम नहीं ना लगानी आती प्रीमियम, तो तब वो तो मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा बंदे को सीखना चाहिए, ताकि वो सेलिंग में भी माहिर हो सके। टेक्निकल स्किल तो चलें, अगर हमें नहीं भी आता तो वो हम गूगल से कवर अप कर सकते हैं, बट ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसे एक दफ़ा देखिए। अब हमने लिखे में, आप देखें मुझे यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने रिसर्च पहले की हुई है, लिखा पहले हुआ है। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है जी, फिर एक ऐड कर लें।
अब मेरे हिसाब से ना ये नहीं लिखना चाहिए था अनलिमिटेड रिवीजन वाला। क्यों? क्योंकि देखें वो हमने हर जगह पे 3 से 4 जगह अनलिमिटेड रिवीजन, और वो मेरी गिग पे वैसे भी नज़र आता है, ये देखें पैकेज पे। तो ऐसी बात लिखें जो कि ज़रा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। खैर हम ज़्यादा ऐड करने को ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे ये वाली अच्छी बात है कि हाउ टू मैनेज, कि हम मैनेज कैसे करें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। ठीक है सेम। अच्छा अब मैंने क्या कर दिया है कि ये देखें एक तरतीब से आगे, अगर तरतीब बदलनी है तो इसे ड्रैग किया जा सकता है। ये ठीक है तरतीब इसकी सेव। अब ये देखें ये चीज़ रेडी हो गई, इसे सेव कर देना। अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर एरर आ जाता है कि आपने कोई टर्म ज़्यादा दफ़ा यूज़ की हुई है, आपने जैसे अगर कीवर्ड की प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर एरर आ जाता है। एरर से मुराद वो कहता है कि आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया है, तो कीवर्ड को 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें, ठीक है बस। इससे ज़्यादा हो तो वो फिर आपको एरर देने लग जाता है। उस एरर से जान कैसे छुड़वानी है कि जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा हुआ है ना, तो ऐसे कर दें, वेब बीच में डैश लगा दें, ठीक है। वो आपको बताएगा कि ये लफ्ज़ ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया हुआ है, उस लफ्ज़ को फिर थोड़ा ब्रेक कर लें। अच्छा अगर वर्डप्रेस है तो ये ज़ीरो ओ की जगह ज़ीरो डाल दें, ठीक है। पढ़ने वाले को समझ भी आ जाएगी, बट हमारा कीवर्ड तो ब्रेक हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि वर्ड WORD तो वर्ड प्रेस तो चले वो तो कीवर्ड है, बट W0RD कोई कीवर्ड नहीं है। बट ये है कि हमें वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो या तो उसे ख़त्म कर दें या उसे ऐसे करके, अगर ज़रूरी है वो वर्ड यूज़ करना तो ऐसे करें। रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स हमने मांगनी है, तो मैं रिक्वायरमेंट्स में क्या मांग लेता हूँ कि योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, कि भाई ठीक है। और आप क्या सकते हो और लिख लो यहाँ पे सी पैनल लॉगिन डिटेल्स क्या दो, लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या दो, ब्रैकेट में लिख लो ठीक है। क्वेश्चन 2 भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो योर लोगो, या आप लिख सकते हो कंटेंट फॉर योर वेबसाइट, आगे लिख दो EG लोगो, ठीक है। कलर्स भाई अगर बताना है तो दे दो कंटेंट एक्सेप्ट, ठीक है। कंटेंट लोगो कलर्स कंटेंट होगा। अब इसे भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा कि भाई वो इसका भी जवाब दे। अब ये आप दो अलग अलग सवालों में भी पूछ सकते हो, एक सवाल में भी पूछ सकते हो। भाई एक में ही भाई इसी सवाल है ना, इसे मैं एडिट कर लेता हूँ। भाई यहीं पे लॉगिन भी दे दो और नीचे लिख देता हूँ कि आपका कंटेंट भी दे दो, और 2 सवाल भी ऐड कर सकते हो, दोनों रिक्वायर्ड हैं। ये रखने का फ़ायदा क्या है, रिक्वायरमेंट्स में इन्हें रिक्वायर्ड रखने का फ़ायदा क्या है? अगर कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता है ना और विदाउट रिक्वायरमेंट वो ऑर्डर सबमिट कर देता है, तो टाइम चलने लग जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने इन चीज़ों को रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ या आपने बस वैसे ही डाली हुई है, कोई ऑर्डर प्लेस करता है आपको अपनी वेबसाइट का लॉगिन नहीं देता, तो आप कैसे काम करोगे? इसे रिक्वायर्ड करने से कि वो जब तक इस फील्ड को फिल नहीं ना करेगा, आपका जो टाइम है ना वो चलने नहीं लगेगा, ठीक है। आपका टाइम जो है वो चलने नहीं लगेगा। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, वो ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं,
ठीक है। अगर तो आपको वो इनबॉक्स में भेज देते हैं रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इनसे फिल नहीं करते, तो आपके पास एक बटन आता है कि आई हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स आई नीड। ठीक है, आपने उससे यस तब तक नहीं करना जब तक आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी नहीं। अगर आपने उसने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं दी और आपने यस कर दिया, आपका टाइम चलने लग जाएगा, फिर वो टाइम नहीं रुकेगा। वो ऑर्डर अगर वो गायब हो जाता है, वो ऑनलाइन ही नहीं आता, तो फिर मसला है। ठीक है, तो वेट करें। अगर तो क्लाइंट ने ऑर्डर दे दिया बट रिक्वायरमेंट सेंड नहीं की, तो उस बटन पे क्लिक ना करें, बल्कि क्लाइंट को मैसेज करें कि आपने ऑर्डर दे दिया, रिक्वायरमेंट्स नहीं दी। यस सर, वहाँ रिमाइंडर का भी ऑप्शन होता है कि हम उससे रिमाइंडर भेज सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स फिल करें। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं कि भाई रिमाइंडर जाए उसे और वो हमें रिक्वायरमेंट्स दे। आप उसे रिमाइंडर भेजें, उसे ऑर्डर पेज पे मैसेज करें, उसे इनबॉक्स में मैसेज करें, ताकि वो आपको रिक्वायरमेंट्स दे दें। ठीक है, बट अगर उस पर आई हैव द ऑल द रिक्वायरमेंट्स आई नीड पे क्लिक कर दिया, फिर आपका जो है वो टाइम चलने लग जाएगा, रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं कोई नहीं, फिर आप कहेंगे सर आप क्या करें, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय एक्सटेंशंस वगैरह में। ठीक है, तो ये लाजमी। उसके बाद आ जाता है गैलरी। ठीक है जी, गैलरी आ जाता है। यहाँ पे ये देखें 3 इमेजेस, वीडियो, और हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF वगैरह भी लगा सकते हैं। अब 3 इमेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 3 बना सकते हो, बट एक तो इम्पोर्टेंट है। अब वर्डप्रेस वेबसाइट की कोई इमेज ही नहीं है हमारे पास, वर्डप्रेस वेबसाइट की तो कोई इमेज ही नहीं है। इसीलिए रिसोर्सेज जो है ना वो पहले पूरे करके रखने हैं, एंड टाइम पे हमें याद आएगा अच्छा इमेज तो है कोई नहीं, फिर हम क्या करेंगे। अपने रिसोर्सेज जो है ना वो पहले सब लोग पूरे करके रखें, ताकि यहाँ पे आके फिर तस्वीर के ला लेना पड़े कि अच्छा अब तस्वीर तो है कोई नहीं, वीडियो तो है कोई नहीं। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग हर चीज़ पहले तैयार की है, ताकि हमें उस टाइम पे कोई भी ऐसी ज़रूरत ना हो।
अच्छा, अब ये फिलहाल देखें, ये पीएनजी फाइल है, ठीक है। अभी तो मैं इसकी यहाँ पे एसईओ कर भी नहीं सकता, तो मैं फिलहाल टेम्परेरली पीएनजी ही लगा रहा हूँ। बट आपने जेपीजी लगानी है। वो जो प्रॉपर्टीज मैंने ओपन करके दिखाई हैं वो पीएनजी में ओपन नहीं होती, जेपीजी में होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अपनी इमेज एसईओ कर लेनी, ठीक है। मैं इसे शो करवा के इसका चले एटलीस्ट टाइटल तो चेंज कर देता हूँ। क्या टाइटल था जी? आई विल बिल्ड और कस्टमाइज। ठीक है जी, ब्राउज पे क्लिक करें। अब ये देखें, इसके साथ प्राइमरी आ रहा है, मतलब कि ये पहली तस्वीर होगी जो नजर आ रही है। अच्छा जी, अपलोड हो गई है। एक दफ़ा जब ये कंप्लीट हो जाएगी, सेव का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल। अच्छा जी, अब कंप्लीट अपलोड हो चुकी है हमारे पास। अब ये देखिए सेव एंड। अच्छा जी, आपके पास एक आ जाएगा ये यूएस के लोगों के लिए। आप वो पूछेगा आर यू यूएस पर्सन, आपने नो कर देना है बस, और उसे क्या करवा देना चाहिए, ठीक है। ये यूएस की कोई टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, ये पता नहीं 1 साल पहले तकरीबन आया है, थोड़े टाइम पहले ये ऑप्शन आता है। अच्छा, अब आपने नो कर दिया, इसका आपका डन हो गया। अब हमारे पास पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये गिग पब्लिश हो जाएगी। अगर मैं पब्लिश पे क्लिक नहीं करता तो गिग पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, योर गिग टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो कहता है प्रमोट वगैरह भी कर सकते हो, जो डेटेड योर गिग इज नाउ है। डन करेंगे। मेरे सारे प्रोसेस के बाद मेरी एक गिग जो है वो एक्टिव में आ गई है। अगर आप उसमें वो वहाँ पे पब्लिश ना करता तो ड्राफ्ट में आ जाती, ठीक है। एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन व्हाट अ गुड टाइम टू पोस्ट अ गिग, ऐसी सी आ जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन वाली नोटिफिकेशन होती है हमारे पास। अच्छा, बल्कि नहीं, ये W9 वाली है, आ जाएगी थोड़ी देर तक कि भाई आपने गिग अच्छी पोस्ट किया वगैरह। अब जब मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा तो मुझे व्यू अलग नज़र आने लग जाएगा। पहले ये नहीं आता था, अब ये सारी चीज़ें आने लगी, ठीक है। सारा कुछ हमारे पास विजिबल होने लग गया। अब गिग लाइव है। अब ठीक है, हमारी गिग आ गई है। यहाँ पे डैशबोर्ड में नज़र नहीं आएगी। गिग देखनी है कहाँ है, तो प्रोफाइल में चले जाएं, प्रोफाइल में भी नज़र आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा गिग में चले जाएं तो यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी कि अच्छा एक्टिव में कौन सी है। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो डैशबोर्ड के अंदर का टूर है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से होती हैं और क्या करेंगे। फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये इम्प्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या हैं। अभी इन्हें फ़िलहाल छोड़ दें, आज के लेक्चर का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैंने गिग बना दी है। मैंने इनकॉग्निटो पे ओपन किया था, मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अब देखें, आपने गिग पब्लिश करने के बाद आधा घंटा इंतज़ार करना है,
आधा घंटा 45 मिनट। उसके बाद आपने एक छोटा सा काम करना है जिससे आपको डबल चेक हो जाए कि क्या आपकी गिग लोगों को भी नज़र आ रही है कि नहीं, पब्लिश हुई भी, उन्होंने तो एक्टिव कह दिया, बट क्या वो वाकई ही एक्टिव है कि नहीं। कैसे देखेंगे, यहाँ पे और अपना टाइटल सर्च कर लें, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस सर्च, अपना टाइटल सर्च कर लें। टाइटल सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आए सॉर्ट के ऊपर, रेलेवेंस पे क्लिक किया, रेलेवेंस से ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी एक, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग। बेस्ट सेलिंग पे क्लिक नहीं करना, न्यूएस्ट अराइवल पे क्लिक करना। न्यूएस्ट अराइवल के अंदर वो सारे लोग होंगे जिन्होंने नई नई गिग बनाई है। यहाँ पे आके सर्च कर लेना है कि क्या आपकी गिग है कहीं पे, क्या न्यूएस्ट अराइवल में मेरी गिग आ रही है। ठीक है, इसके एक दो पेज आपने देख लेने हैं। क्विक पेज देखने का तरीका क्या है कि आपको अपना यूज़र नेम तो याद है, पेज को लोड होने दें, कंट्रोल F प्रेस करें, उसामा, उसामा नाम था, उसामा, जो भी उसामा होगा वो मिल जाएगा इस पेज पे, बट कोई है ही नहीं, मतलब कि मेरी गिग अभी नहीं है। यूजली आधे घंटे तक अपडेट हो जाती है। दूसरे पेज पे चले जाए, इसे कंप्लीट लोड होने दें, या तो अगर एक एक करके देखना चाहते हैं, तस्वीर तो आपको याद होगी ना, वो देख लें कि क्या गिग आ गई है। लेकिन नहीं आई, डबल चेक करने के लिए ऐसा। ठीक है, कम से कम आधा घंटा या घंटा वेट करें, आपको गिग अपनी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही अपना कंप्लीट टाइटल सर्च कर लें। कंप्लीट टाइटल यहाँ पे लिख दें, आई विल बिल्ड और कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अगेन रेलेवेंस पे क्लिक करें, नेक्स्ट। ठीक है, तकरीबन इस काम को गिग पोस्ट करने के बाद घंटा दे दें, 1.5 घंटा दे दें, उसके बाद चेक करें कि क्या आई है कि नहीं। अगर तो आ जाती है, मतलब आपकी गिग पब्लिक हो गई है, सबको नज़र आ रही है, बिल्कुल ओके है। अगर आप कहते हैं कि सर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, नहीं आई, ठीक है, या जैसे कल मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं आई, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैं बल्कि आप लोगों को ना एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के थ्रू आपने अपनी गिग का स्टेटस चेक करना है कि आपकी गिग का स्टेटस क्या है, क्या एक्टिव है। एक्टिव तो होता है, बट क्या वो सर्च रिजल्ट में अपेयर हो रही है कि नहीं। अगर तो वो सर्च रिजल्ट में आएगी तभी तो हमारे पास फ़ायदा है, वरना हमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उस लिंक के थ्रू आपने चेक करना है कि आपकी गिग अगर एक्टिव है तो सर्च रिजल्ट में नज़र आती है या नहीं, दैट्स। अगर तो वो कह देता है कि एक्टिव तो है बट सर्च रिजल्ट में अभी नज़र नहीं आ रही, पेंडिंग है, मतलब कि वो फिर आपकी पेंडिंग ही रहेगी। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट से बात करनी पड़ेगी कि भाई पेंडिंग हो गई है ये वो, और वो हो सकता है आपको 10 दिन बाद रिप्लाई करें या 7 दिन बाद। उसका तरीका फिर ये होगा कि आप उस गिग को डिलीट कर दोगे, डाटा तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, गिग डिलीट कर दोगे और दोबारा गिग पब्लिश करोगे। ठीक है, आप लोगों ने सबने अपनी गिग पब्लिश करनी है, तो क्या करना है, उसका इंतज़ार करें। ठीक है, बाकी आपकी गिग मैं टेस्ट कैसे करूँगा कि किसकी गिग ठीक है, टाइटल बेहतर है, पिक्चर बेहतर है। आपकी प्रोफाइल भी मैंने अभी तक चेक नहीं की। मैं अभी एक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो सबमिट करवानी है, और इसकी मैं डेडलाइन भी आपको बता दूंगा। जो भी बना के मुझे अगर दिखाना चाहता है कि उसकी गिग कैसी है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, तो अपनी गिग का URL लाजमी पोस्ट करें। ठीक है जी, मैं साथ एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ।
जी मुझे बताएं, यहाँ तक गिग के हवाले से बात समझ आ गई आप सबको? जी सर। सारी बातें कि पब्लिश कैसे करनी है, चेक कैसे करना है। फाइवर गिग सबमिशन के नाम से होगी। अच्छा जी, ठीक है। आप सब ने गिग्स अपनी पब्लिश करनी है, मैं आपको 2 से 3 दिन दूंगा इस काम के लिए। अब देखें, जैसे अब उसामा ने या आप लोग बनाएंगे, ऐसे वर्डप्रेस पे बन गई गिग। आपने क्या करना है, सब निशेस में भी जाना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, उसका भी होना ज़रूरी है। एक गिग ऐसे भी डाल दें और बाकी एलिमेंटर वगैरह पे भी अच्छे से रिसर्च करें, डालें, डीवी पे रिसर्च करें, गिग डाल दें। 3 गिग्स हो गई, ठीक है। चौथी गिग आप डाल सकते हैं किसी थीम के ऊपर, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट माइग्रेशन के ऊपर, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह के ऊपर, किसी भी नीश के ऊपर डाल सकते हैं। खैर अभी हमने वो बातें नहीं पढ़ी, बट हम पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप अपनी जो गिग है वो पब्लिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक गिग के भरोसे बैठे रहेंगे तो कम काम मिलेगा। ज़्यादा गिग्स डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होती है। अब बायर रिक्वेस्ट क्या होती है वो भी हम एज सून एज पॉसिबल कवर अप करेंगे, क्योंकि वो भी आपको ज़रूरी है पता होना कि कैसे भेजते हैं, प्रपोजल कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी। नजमा रईस अपना सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पेज बिल्डर से रिलेटेड है। मेरे पास कल किसी ने मैसेज किया और मेरे से पूछा कि आपके पास जो 2 बिल्डर्स हैं, डीवी और एलिमेंट्रो, और उनमें से ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा। तो मैंने तो कहा कि हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं, आप लोग दोनों को एक्सप्लोर कर लें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन आप किसी का कंपैरिजन करोगे उसके फीचर, उसकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंगली। अब देखें, आपको एलिमेंटर ज़्यादा यूज़ होता है, एलिमेंटर पॉपुलर ज़्यादा है। रीज़न क्या है उसके पॉपुलर होने की? क्योंकि उसका यूजेज ज़्यादा है, लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा ना कि डीवी और ये, तो आप उसे कहो कि एलिमेंटर ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। हमारे पास अपना एक कॉन्फिडेंट आंसर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। या तो अगर आंसर नहीं है, जैसे कोई चीज़ है हमने ऑनेस्ट मशवरा देना है, तो ऑनेस्ट यही है कि एलिमेंटर वाकई ज़्यादा फेमस है, ठीक है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे कि भाई देखो यूज़र इसके ज़्यादा है, बिगिनर फ्रेंडली है, इजी टू कस्टमाइज़ है, विजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, सपोर्टिव प्लगइन बहुत ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप बता दोगे ये अच्छा। अगर वो आपसे कोई बाकी दो में पूछ रहे और आपको अच्छे से कंपैरिजन नहीं पता, आप गूगल करो, उस आर्टिकल्स के अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए होंगे, आप उनमें से देखो अच्छा ये प्रोज हैं ये कॉन्स हैं, आप उसे सजेस्ट कर दो कि अच्छा ये वाला ज़्यादा बेटर, ठीक है। वरना आप कह दोगे कि अच्छा ये इस मायनों में अच्छा है, ये इस मायनों में अच्छा है, और आपने बता। और इनके अंदर जो सबसे बेटर है ना, जैसे आपसे कोई पूछ लेता है एलिमेंटर या WP बेकरी, एलिमेंटर या ये, आपने कहना एलिमेंट, क्योंकि वाकई वो उनसे अच्छा, ऑप्शन इजी हैं, ज़्यादा ऑप्शन हैं वगैरह, तो उसे आपने एक सजेशन दे दिया, ठीक है। ओके सर। रिकॉर्डिंग मैं बंद कर, किसी और